कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक छोटे से गांव मालवी से होती है। वहां पर गांव वाले खेती कर रहे होते हैं और तभी वहां पर मौजूद एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहां पर उस आदमी का भाई भी मौजूद होता है, जिसका नाम ट्राइवल है। ट्राइवल अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद सभी गाँव वाले ट्राइवल के भाई की मौत पर रिचुअल करने लगते हैं। अब ट्राइवल अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका एक बेटा है। ट्राइवल के बेटे का नाम विलियम है, जो कि बहुत ही होनहार है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो हमेशा अपने दोस्तों की, अपने आसपास के लोगों की रेडियो ठीक करता रहता है। विलियम अब जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल विलियम और उन सब बच्चों को लाइन में खड़ा करता है और कहता है कि अगर तुमने फीस नहीं जमा की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए काफी वक्त से उन्होंने फीस नहीं जमा की। विलियम का क्लास टीचर, जो कि विलियम की बहन को पसंद करता है, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्द ही फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर विलियम जानता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी फीस जमा कर सकें। साथ ही विलियम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, जबकि विलियम की मॉम चाहती है कि विलियम अपने पिता के साथ खेतों में काम करे। विलियम जब रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वह अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जला सके, पर उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ऑयल नहीं दे सकती, हमें घर के कामकाज के लिए ऑयल बचाकर रखना होगा। अब अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंगली आड़ में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती हैं, जहाँ पर उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है, जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए एक बल्ब जलाना चाहता है। वहीं अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, बदले में हम तुम्हारे खेतों में जो पेड़ हैं हम उन्हें काटना चाहते हैं। मगर गांव का सरपंच मना कर देता है। वो कहता है कि वे पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, अगर हमने उन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइवल भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वे सब के सब उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिसके मुताबिक वे लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है और सभी को पैसों की ज़रूरत है। और जल्द ही खेतों से पेड़ काटने का काम भी शुरू हो जाता है। वहीं विलियम रात को अपने पिता से कहता है कि मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे चाहिए, मगर विलियम के पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं भर सकता, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आ सकते हैं और तब मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकता हूँ। ये सुनकर विलियम परेशान हो जाता है। अगली सुबह वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। वहाँ पर उसके क्लास टीचर की साइकिल होती है, जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की ज़रूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में कोई बैटरी नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो पहिया घुमाने से लाइट जलाता है। विलियम को ये कुछ समझ नहीं आता कि ये लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो विलियम के साथ उन सब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं जमा की। विलियम भी किसी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। विलियम के पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा दिनों तक का राशन नहीं होता। इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों से मैं अपने खेतों का पेड़ बचाना चाहता हूँ, ताकि मेरे खेतों में पानी ना भरे। मगर उसका दोस्त मना कर देता है। वो कहता है कि जल्द ही सूखा पड़ने वाला है और तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। जल्दी ही यहाँ गर्मियों का वक्त भी शुरू हो जाता है। धरती पूरी तरह से सूखी पड़ जाती है। यहाँ किसी भी तरह का कोई पानी नहीं है जो ये खेतों में डाल सके। विलियम एक बार फिर से जंगली आड़ में जाता है, जहाँ उसे 2 बैटरी मिलती हैं और ये बैटरी पूरी तरह से डेड होती हैं, और वो किसी भी तरह से इन बैटरी को ठीक करके और उस पंप को जो उसे पहले मिला था उन्हें जोड़ना चाहता था, ताकि गर्मियों के मौसम में भी उसकी फसल को, उसके पिता के खेतों को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल में जाता है, जहाँ वो क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर से मिलता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारी साइकिल में जो लाइट लगी हो वो बिना बैटरी के कैसे जलती है। वो बताते हैं कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक डायनमो है, मगर विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे इलेक्ट्रिक डायनमो को खरीद सके। इसलिए वो अपने टीचर से पूछता है क्या हम इसे बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनमो को बना सकते हो। पर अब विलियम को लाइब्रेरी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसने काफ़ी वक्त से फीस नहीं जमा की। इसलिए वो अपनी टीचर से कहता है कि मैं तुम्हारा एक सीक्रेट जानता हूँ,
कि आप मेरी बहन से मिलने आते हो, और अगर तुम चाहते हो कि ये सीक्रेट ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसके टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद उसका टीचर विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाता है और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देता है। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारी बुकें होती हैं, जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकता है। वहीं कुछ दिनों के बाद गांव में प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ पर जो मुखिया होता है वो अपनी बातों को उनके सामने रखता है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं और यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोगों से पीछे ले जाकर बहुत मारते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों की सिर्फ वोट चाहिए। उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो उन्हें करना है खुद ही करना है, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सब सोचकर विलियम के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। वे अपने खेतों में जाकर अपनी फसल काटते हैं, जो इस बार बहुत कम हुई थी। इनके पास मात्र 2 महीने का राशन था। 2 महीने के बाद ये खाना कहाँ से लाएंगे, इन्हें कुछ नहीं पता था। विलियम के पिता अपने घर के छत की टीन निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेडियो पर खबर आती है कि जल्द ही अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि देश में अनाज की कमी है। इस बात से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सब की सब सरकार की चाल होती है। यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इसलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर पैसे कमा रहे होते हैं। यहाँ पर विलियम के पिता उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनके गांव में 2 गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारा अनाज होता है। ये सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए भेजा है, जो बहुत ही कम दामों पर अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मोम विलियम को पैसे देकर अनाज लाने के लिए कहती है, और जब विलियम अनाज लेने के लिए चला जाता है तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने खेतों से निकालकर स्टोर किया था उसे चुरा कर ले जाते हैं, और अब उनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है, जिसके पास कुछ राशन होता है, और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में एक बार ही खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विलियम का परिवार मजबूर है, क्योंकि ना सरकार कोई मदद दे रही है और ना बारिश पड़ रही है। एक रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर को पसंद करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल पर लगे डायनेमो को मांग लो। उससे मैं मोटर पंप को चला सकता हूँ, जिससे हम लोग पानी को खेतों तक पहुँचा सकते हैं। उसकी बहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे वही डायनेमो मिलता है जो उसकी टीचर की साइकिल पर लगा था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई। और विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनेमो को एक विंडमिल के साथ जोड़ देता है और उससे एक रेडियो चलाता है, जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब के सब दोबारा जंगी आड़ में जाते हैं, जहाँ से ये बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंडमिल की जरूरत है और इसके लिए एक साइकिल चाहिए। इसलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी सी विंडमिल और डायनेमो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है, मगर उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते। और इसके बाद विलियम अपने पिता को कहता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों को पानी दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है, और एक बार अगर आपने साइकिल दे दी तो उसके बाद आप उस साइकिल को दोबारा नहीं चला पाओगे, क्योंकि मैं उसे कटवा दूंगा। यह सुनकर विलियम के पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उसकी विंडमिल को भी तोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा फालतू के काम करते रहते हो, आज से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। अब विलियम अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगता है। विलियम और उसके पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान होते हैं। इसलिए विलियम जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हमें एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को पानी मिल सके और हर मौसम में फसल उगा सके। विलियम अपने दोस्तों को लेकर एक बार फिर से अपने पिता के पास आता है। विलियम के दोस्त विलियम के पिता से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो उन सबको भगा देते हैं। वहीं विलियम की मोम को पता चलता है कि अब उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मारा जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता और भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। विलियम अपने डॉग की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। विलियम के पिता को भी अब कुछ समझ नहीं आता और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए वो विलियम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप से पानी निकाल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की जरूरत है, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो।
और इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को ले जाकर कटवा देता है ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही सभी गांव वाले मिलकर विंडमिल बनाने की तैयारी करने लगते हैं। वे बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट कर एक बड़ी विंडमिल बनाते हैं जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है, और जब विंडमिल का पहिया घूमता है तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमता है जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ था। और अब ये उस डायनामो से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। अब सबके सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, और जब ये खेतों में काम कर रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे पानी की मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग देखते हैं कि उनके खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिया। अब विलियम के पिता विलियम को अपने गले से लगा लेते हैं। अब कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सभी के खेतों में फसल आना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल को उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंडमिल के ऊपर जाता है और वहां से पूरे गांव के खेतों को देखता है। जल्दी ही ये बात सभी को पता चल जाती है, और जब ये बात विलियम के स्कूल में पता चलती है तो उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, जो विलियम की जिंदगी की सच्ची कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।